पूरा राजस्थान का जाट लाखों की तादाद में उमड़ पड़ा है और अपना हक चाहता है। जातिगत जनगणना के आधार पे जब जाट 20 से 22% है तो 100 में से 20% और 200 में 40-38 विधायक जाट आते हैं, तो उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब उनका मुख्यमंत्री होगा तो अन्य उनके समाज की और किसान कौम की जो वाजिब मांगे हैं वो अपने आप पूरी होंगी। यदि आपको सरकारी कोई व्यवस्था करती तो उनके भी कितने अफसर लगाने, कलेक्टर लगाने पड़ते, कितने आईपीएस लगाने पड़ते, कितने डीएसपी लगाने पड़ते। अभी फिलहाल तैयारियां कट्ठे हो, पहले तो बताओ कट्ठे हुए हैं। हम बाड़मेर, थोड़ा तेज बोलो। बाड़मेर, राजस्थान का बाड़मेर के चोटन तहसील जो भारत और पाकिस्तान की अंतिम सीमा पे, उससे भारत का अंतिम छोर है, उससे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। हम 0 पॉइंट से आए हैं, जहाँ भारत और पाकिस्तान की अंतिम सीमा 0 पॉइंट से यहाँ महाकुंभ में आए हैं। के उद्देश्य रही था रोई जान को जाए कि भाई जाट माँ का उद्देश्य हमारा ये रहा कि जाट हमारे बहुत बड़ा समाज है, इसमें काफ़ी कुरीतियाँ और कुछ हमारे समाज के लोगों को जो हक नहीं मिल रहा है, उस हक का बिगुल बजाने के लिए हम जाट महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। हक्का की अपा बात करा तो भाई युवा की हक्का की बात। हक युवा, क्योंकि शिक्षा का हक जो हमारे अब ओबीसी का मसला चल रहा था 12.5% कर दिया, वो हमारे समाज में ओबीसी का जो हक हमारे को दिया गया था वो शून्य हो गया। मूल रूप से उस हक को तो हमारे किसी भी सूरत में हमें मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो आने वाली सरकारें उसका भुगतान उस सरकारों से किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री की अब बात करा तो आने वाला टाइम पर राजस्थान है वो की का हाथ में सौंपना। राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारी जो किसान कौम का मुख्यमंत्री राजस्थान का होना चाहिए, और उससे यदि हमारे वसुंधरा जी हमारे बहू है, उससे कम तो हम किसी मुख्यमंत्री स्वीकार ही नहीं है। पहले हमारे किसान होना चाहिए। जाटा के लिए थे जहाँ आज आया हो तो आने वाले टाइम पर जाट कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे? बिल्कुल, हमारा जाट मुख्यमंत्री हो, किसान मुख्यमंत्री हो, और वसुंधरा जी हमारी कौम की है, उससे कम तो मुख्यमंत्री, उससे कम तो हमारे कोई मुख्यमंत्री की बात हम नहीं। तो हम इस सरकारों को बदलने का, सरकारों को चेंज करना हमारे समाज को अच्छी तरह आता है। बात करा तो काफ़ी सारा जो नेता ही बहुत अच्छा एक कद्दावर नेता ही अपा हनुमान बेनीवाल जी की बात करा तो बैठे आज आए को नहीं तो बन के बारे उनसे तो मेरी बात नहीं हुई और नहीं आए उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है पूरा। और मैं तो ये कहता हूँ समाज के जो भी लोग हैं, नेता हैं, समाज का व्यक्ति जहाँ पर भी हो उसको समाज के उस जगह समाज के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। और जो भी समाज के लोग जिस जगह समाज के छोटे तबके के उन जिस कुर्सी पे बैठे हो, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे समाज के जो छोटे तबके से नीचे तबके लोग हैं उनकी उनको मदद करनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। चाहे किसी भी दल में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आरएलपी में हो, चाहे अन्य किसी दल में हो। व्यवस्था की बात करा तो अड़े की व्यवस्था है बात लगी व्यवस्था तो हम एक डिसिप्लिन कौम है और व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी रही। इतने 10 लाख लोग, यदि आपको सरकारी कोई व्यवस्था करती तो उनके भी कितने अफसर लगाने, कलेक्टर लगाने पड़ते, कितने आईपीएस लगाने पड़ते, कितने डीएसपी लगाने पड़ते, प्रशासन तो भी है। प्रशासन हमारी कौम आप देख सकते हो एकदम आंख के अंदर जिस तरह से काजल डालते हैं तो आंख को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह हमारे प्रशासन को किसी भी तरीके का, समाज के 10 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। आज जिस समुद्र में नदी बह के जाती है उसी तरह हमारे लोग यहाँ समुद्र रूप लिया हुआ है। किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे दुकानदार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सड़क हो, कोई भी तरीका हमारे समाज के लोगों से किसी को कोई अव्यवस्था नहीं हुई। और जयपुर के लोग इसके देख करके खुश हुए होंगे कि ऐसे समाज के लोगों की यदि यहाँ मीटिंग हो तो हमारे ऐसी आगे वाले जो भी समाज में इस तरह की शांतिपूर्ण मीटिंग है या अपना महाकुंभ होना चाहिए, वो हमारे को, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो शहर के लोग हैं वो भी हमें धन्यवाद देंगे। जब भाई सब लोग इकट्ठा हुए जाट महाकुंभ न लेकी तो ही कहे प्रतिकतों के जहाँ लोगों को आज थे रुझान था देखने। देखो जाट कम्युनिटी पिछले कई वर्ष से राजस्थान में आज़ादी के बाद से 70 वर्ष में कई छोटी कम्युनिटी मुख्यमंत्री बन ली। जाट कम्युनिटी के 40 तक विधायक रह लिए दोनों दलों में, फिर भी इनकी नंबर 1 पोजीशन चीफ मिनिस्टर नहीं बना। इनको इग्नोर किया जा रहा है और उसी सब को देखते हुए पूरा राजस्थान का जाट लाखों की तादाद में उमड़ पड़ा है और अपना हक चाहता है। जातिगत जनगणना के आधार पे वो चाहता है और ओवरऑल पूरे ओबीसी समाज के भले के लिए चाहता है कि 21% से 27% हो। जब केंद्र में 27% है तो यहाँ 21 क्यों?
तो इन सब को देखते हुए जाट के साथ साथ अन्य किसान कौमों की भलाई के लिए, उत्थान के लिए आज लाखों की तादाद में उमड़ पड़ा है और सब अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ से कृत संकल्प करके कितनी दूर से थे आन लाग रहे हो इकट्ठा लोग इकट्ठा 33 जिलों के लोग आए। मैं मेरी विधानसभा से कह सकता हूँ, बानसूर विधानसभा अलवर में, जहाँ से जाट संख्या में कम है उसके बावजूद भी 2,500-3 हजार लोग आए हैं। तो जहाँ जाट बाहुल्य संख्या है वहाँ से तो 5,000, 10,000, 15,000 आए हैं। तो ये तो निश्चित मानो वे 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 4 लाख हैं, 8 लाख है। और किसी को किसी तरीके की जो सैकड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा करके आए हैं, किसी दुकानदार को, किसी प्रशासन को, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ये अपने हक के लिए आए हैं, इकट्ठा होने के लिए आए हैं और अपनी मांगे लेके रहेंगे। मांगे बहुत सारी है, लेकिन लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो जनता है, जनार्दन है, जब जाट 20 से 22% है तो 100 में से 20% और 200 में 40-38 विधायक जाट आते हैं, तो उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब उनका मुख्यमंत्री होगा तो अन्य उनके समाज की और किसान कौम की जो वाजिब मांगे हैं वो अपने आप पूरी होंगी। जाट एकता की बात करा तो काफी लोग आया भी कुछ नहीं, ऐसे नहीं। देखो, जो जाट समाज के विभिन्न जो संगठन हैं और जो महासभा हैं उनमें से 60% उपस्थिति है। कोई एक दो संगठन किसी कारणवश नहीं आए होंगे, हो सकता है कुछ उनका आपसी हो, पर आज आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से इसका नाम दिया गया है, शायद ही आपको कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता, निर्दलीय नेता, पूर्व नेता, वर्तमान नेता, तो ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी अगर कहीं 1-2-5% है तो उन लोगों को ये जो समाज के सभी पार्टी पदाधिकारी, सभी जनता ढाणी से शहर तक की आई है, ये उनको एक जाजम पे लाएगी और जाट मुख्यमंत्री देखेंगे 2023 में दिसंबर में।